नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी की श्रृंखला के सिलसिले में प्रसार भारती कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का करेगा आयोजन। झारखंड में सरकारी स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर। राज्य सरकार स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार कर जरूरतमंदों को योजनाओं का पहुंचा रही है लाभ। झारखंड में ऊर्जा सुरक्षा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्टम अहम। ऊर्जा सचिव ने कहा, सरकार राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ियों की श्रृंखला के सिलसिले में प्रसार भारती कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूचना प्रसारण तथा युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद 4 सत्र होंगे, जिसमें मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री के व्यापक विषयों पर बातचीत का उल्लेख होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 86वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने हमारे जीवन में मातृभाषा की भूमिका के बारे में चर्चा की है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 86वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की मातृभाषा पर राय। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों ही शब्दों की बुनियाद में माँ है। ये तीनों ही हर व्यक्ति को संस्कारित करती हैं। मातृभाषा हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ती है और भविष्य की दृष्टि देती है। मातृभाषा हमें अपने मूल और मूल्यों से जोड़ती है। माँ हमें जन्म देती है तो मातृभूमि से हमारी राष्ट्रीयता की पहचान होती है, जबकि मातृभाषा से हमारी अपनी पहचान बनती है। कुछ ऐसे ही अंदाज में प्रधानमंत्री ने मातृभाषा दिवस के संदर्भ में 27 फरवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में मातृभाषा को लेकर अपनी ये राय जाहिर की। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। माँ और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। राज्य सरकार स्थानीय भाषाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए सरकार ने ये प्रयास शुरू किया है। अभी हाल में 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की जानकारी हिंदी, नागपुरी, हो, संथाली, मुंडारी और कुड़ुख भाषा में प्रचारित प्रसारित कराया गया, ताकि लोगों को योजना की जानकारी के साथ लाभ मिल सके। स्थानीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई हो, संथाली, कुड़ुख, मुंडारी और खड़िया में कराने का निर्णय लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में इसे शुरू किया गया है, जिससे बच्चों को मातृभाषा आधारित शिक्षा प्राप्त हो। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से रांची के दरभंगा हाउस में आज से शुरू 2 दिवसीय सीएसआर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन री इंजीनियरिंग सीएसआर पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों ने चर्चा की। इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और लद्दाख स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक समेत कई एक्सपर्ट तथा गणमान्य लोगों ने शिरकत की।
कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि सीसीएल की सीएसआर गतिविधियों के तहत सैकड़ों जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीसीएल के लाल लाडली योजना के तहत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस योजना को जल्द ही सीआईएल की अनुषंगी इकाइयों में भी लागू किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है, क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। झारखंड में ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना और उसके उपयोग विषय पर टास्क फोर्स ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, झारखंड सरकार और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की ओर से आज रांची में स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को प्राथमिकता दी गई है। इस स्टेक होल्डर्स में, इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पार्टिसिपेंट्स में और वैसे लोग जो भले ही भविष्य हो लेकिन इस क्षेत्र में जानकारी रखने की इच्छा रखते हो, आप सबों से मेरा यही निवेदन होगा कि इस परिधि में इस चीज को देखें कि जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है, जो देश की तरफ से विश्व के साथ समक्ष ग्रीन एनर्जी में अपना दावा रखा है, अपना वादा रखा है, उसको पूरा करने में यह राज्य किस प्रकार आगे बढ़ सके, किस प्रकार उसके कदम से न हो पीछे रहे बल्कि 2 कदम अगर आगे रहे तो हम कैसे चले, कैसे बढ़े, इस पर आप अपने विचार रखें। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के दियाकेल पंचायत अंतर्गत बांदू गांव की महिला कमला देवी गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के दियाकेल पंचायत अंतर्गत बांदू गांव की महिला कमला देवी गांव की अन्य दीदियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। कमला देवी वर्तमान में गुलाब महिला मंडल की सदस्य हैं। एनआरएलएम से जुड़ने से पूर्व कमला देवी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वर्ष 2000 में महिला मंडल से जुड़ गयी। इसके बाद गांव में एनआरएलएम के आने से उसमें जुड़ी और कमला देवी की स्थिति में बदलाव होना शुरू हुआ। एनआरएलएम के सहयोग से महिला मंडल के सदस्यों को कई जगहों पर एक्सपोजर विजिट कराया गया। इसमें उन्नत किस्म की खेती की जानकारियां दी गयी। उसके बाद वर्ष 2018 में कमला देवी अपने खेतों में तरबूज की खेती करना शुरू की। इस दौरान 50 डिसमिल जमीन में तरबूज की खेती कर कमला देवी को 60,000 रूपये की आमदनी हुई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मौसम विभाग ने राज्य भर में आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवा भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग राजधानी रांची में 28 अप्रैल तक बारिश की संभावना बताई है। वहीं मौसम विभाग रांची ने बताया कि सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी की श्रृंखला के सिलसिले में प्रसार भारती कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का करेगा आयोजन। झारखंड में सरकारी स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर। राज्य सरकार स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार कर जरूरतमंदों को योजनाओं का पहुंचा रही है लाभ। झारखंड में ऊर्जा सुरक्षा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्टम अहम। ऊर्जा सचिव ने कहा, सरकार राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।